सागर की लहरों पर लिख दिए हैं जिंदगी के तराने। भोर की सिंदूरी लालिमा लिए लहरों की हथेली पर रचा दी है मेहंदी मैंने। गीत अनूठे सुना रही तरंगे, तुम भी कभी किनारे बैठ लहरों को हथेली में भरकर। मेरे गीत जो अनकहे हैं जरा हौले हौले से तन्हाइयों में सुनना। तुम सागर की गहराई में मेरे संग खुद को उतरा पाओगे। मन की सीपियों में परम सत्य के उजले उजले अनमोल मोती पाओगे। जिंदगी तो दरिया है, एक मौज है अनंत की। डूब जाओगे तो रस पाओगे, किनारे पर ही क्यों खड़े हो, गिला शिकवा क्यों करते हो। सागर संगम को मचल रहा, देर बहुत हुई अब उतर जाओ। तुम अनंत की गहराई में, मेरी गहराइयों में, सागर की गहराई में ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है जहाँ, ब्रह्मानंद ही ब्रह्मानंद है जहाँ। परम सत्य की उपलब्धि हेतु हमें अपने ही भीतर की गहराइयों में डूब जाना है, क्योंकि किनारे पर मोती नहीं मिला करते। लहरें सागर के तट तक आती हैं और रेत पर बिखर कर फिर वहीं से वापस लौट जाती हैं। इसी रेत के किनारे पर सुबह शाम दोपहर बच्चे रेत के घरौंदे बनाते हैं और खेलते खेलते ही उनको फिर अपने ही पाँवों से तोड़ देते हैं। उनके लिए वह बस एक खेल मात्र है, न बनाने का सुख है और न तोड़ने का गम है। ये जीवन भी एक खेल है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो हम इससे परे हो जाएंगे। अनंत हमारे भीतर उतरा हुआ है। हम वो नहीं है जो हमने अपने आप को समझा है। हीरे की परख जौहरी जाने। आपको तो वही आंखें परख सकती हैं जो अब परम को दिखाती हैं, जो सत्य को उपलब्ध हो गई हैं, जिसकी अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। वही गुरु, वही सद्गुरु आपके भीतर उतरता है और आपको वहाँ ले जाता है जहाँ कहा जाता है रसो वैसह। परमात्मा रस स्वरूप है। जीवन को उथला उथला मत लेना। लहरों के शोर के ठीक नीचे गहराई में वही सागर धीर और गंभीर है, खामोश है, और वहीं सीपियाँ मौन पड़ी हुई मोतियों को जन्म देती हैं, मोतियों से भर उठती हैं। मन की एकाग्रता, ध्यान धारणा, सदा परम की ओर रखना जीवन का लक्ष्य, परम सत्य की उपलब्धि है। मृत्यु लोक में जो फैला है जंजाल, जो प्रपंच फैला है, वह तो हमारे इंद्रियों का माया जाल है। और यहाँ पर सभी उसमें अपने अपने चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म चक्रव्यूह में उलझा है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। वह भवाटवी में भटक रहा है।
वह भूल भुलैया में भटक रहा है। सत्य आपको पुकार रहा है। आपकी आत्मा जो वे स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वह अनंत आनंद वहाँ पर लहरा रहा है। उस ओर जाना तो होगा। हम तो बाहर देख रहे हैं चर्म चक्षुओं से। हम नयन होते हुए भी नयन विहीन हैं। जीवन तो एक मौज है परमात्मा की। सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है। इस मौज में, इस दरिया में डूबने के लिए हमें उपनिषदों के साथ बैठना होगा। उपनिषदों की निष्ठा, उपनिषदों की श्रुति भगवती को हृदय में स्थान देना होगा। अपने मन, वचन और कर्म से सत्य की आराधना, उपासना और पूजा करनी होगी। और वही तो है जिसको हम अपने हृदय में स्थान दें। अगर हृदय में हम संसार भर लेंगे तो यही दुख का कारण बन जाएगा, जन्म जन्मांतर का बीज बन जाएगा। और इसी बीज से फिर वही विषाक्त परमाणु उत्पन्न होते रहेंगे, वही बंधन का कारण होगा। इसलिए आइए हम अपने आप को स्वयं की गहराई में डुबा दें, स्वयं को जानें, स्वयं को निहारें, स्वयं का श्रृंगार करें। और आप में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो भीतर आप उतरे तो परमात्मा में ही उतरोगे, और तब आप कह उठोगे अहम ब्रह्मास्मि। जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन का यही प्रयोजन है, जीव और परमात्मा की एकता को जान लेना। ये अनमोल अवसर है, इसे हमें गंवाना नहीं है। जय श्री कृष्ण।